बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ फिजा रियाज। हेडलाइंस आपने जान ली। इलाकाई खबरों में सबसे पहले खबर है साहिवाल से। साहिवाल के नवाही गांव 140 9L में जहरीली बोतल पीने से 2 भाई जाँ बहक हो गए हैं, जबकि चचा बेहोश हो गया है। जरा के मुताबिक चचा अरशद ने भतीजों को दुकान से बोतल मंगवा कर पिलाई तो दोनों भाइयों की हालत गैर हो गई है और वो मौके पर ही जाँ बहक हो गए, जबकि चचा को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दुकान की तमाम बोतलें तहवील में ले ली हैं, जबकि दुकान का मालिक खुद फरार हो गया है। आपको बताते चले कि साहिवाल में ये वाक़या पेश आया है। हमारे नुमाइंदे शाहिद रफीक हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद उनसे बात करते हैं। शाहिद, बताइएगा अब कैसी हालत है इस चचा की? जी बिल्कुल, उनके चचा अरशद की जान बचाने की कोशिश की जा रही है जो हॉस्पिटल में दाखिल है। इससे पहले मैं आपको ये भी बताता चलूं कि ये 2 कमसन बच्चे, एक वकार और उस्मान, जिनकी उम्रें बिलतरतीब 9 साल और 6 साल थी, उन्होंने जब सुबह जो बोतल उनके चाचा ने उनको बोतल मंगवा के दी, उन्होंने पी और उनकी हालत गैर होगी, जिसकी वजह से वो मौके पर ही जाँ बहक हो गए। और चचा ने भी वही बोतल पी थी जो तशवीशनाक हालत में बेहोश हो गया। 1122 और पुलिस मौका पर पहुंची। 1122 वालों ने डेड बॉडीज और चचा को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल अस्पताल साहिवाल में पहुंचाया, जहां पर बच्चों का पोस्टमार्टम हो रहा है और चचा की जान बचाने के लिए सरतोड़ कोशिशें की जा रही हैं। पुलिस ने दुकानदार फरार हो गया और उसकी तमाम बोतलें महकमा फूड और पुलिस ने जब्त कर ली हैं और कानून के मुताबिक कार्रवाई जारी है। जी बहुत शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे। हाफिजाबाद से खबर शामिल करेंगे। हाफिजाबाद पुलिस ने जिला भर के ताजिरों और आवाम को डाकू के रहमो करम पर छोड़ दिया है। एक ही रोज में डकैती की 5 वारदातें, डाकू लाखों की नकदी और कीमती सामान लूट कर फरार हो गया। दूसरी जानिब सीसीटीवी फुटेज के बावजूद पुलिस जुराइम पेशा अफराद को पकड़ने में नाकाम रही है। दिन भर शहरी लुटते रहे और पुलिस खामोश तमाशाई बनी रही है। इसी पर बात करेंगे। जाहिद सुहेल हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिद, पुलिस की कार्रवाई से मुतालिक मजीद बताइएगा। जी बिल्कुल, आज सारा दिन हाफिजाबाद में डाकू राज कायम रहा। पुलिस और डाकुओं में छुपा छुपी का खेल जो है वो जारी रहा। हाफिजाबाद में जो है वो पुलिस की बद इंतजामी और नाअहली की वजह से कुल 5 वारदातें हुई हैं, जिनमें 3 वारदातें सिटी हाफिजाबाद में और 2 वारदातें जो है वो जलालपुर भटिया में हुई हैं। इन वारदातों में शहरी जो हैं, ताजर जो हैं, वो लाखों रुपए से महरूम हो गए हैं। अहलियाने हाफिजाबाद का और ताजिरों का डीपीओ हाफिजाबाद से मुतालबा है कि डाकुओं को पकड़कर इनका माल मसरूका बरामद किया जाए और ताकि जो है इलाका का अमन जो है वो बरकरार रह सके। जी बहुत शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे हाफिजाबाद की सूरत हाल से मुतालिक। और आगे बढ़ते हुए खबर है नौशहरा वर्का से, जहां पर मोटरसाइकिल चोरी और डकैतियों का सुराग लगा लिया गया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 5 रुकनी चोर गैंग को गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिमान ने दर्जनों डकैती की वारदातों का इंकशाफ भी कर लिया है और सीपीओ गुजरावाला राय बाबर सईद के हुक्म पर पुलिस पार्टी ने छापा मारा है। मुलजिमान हसनैन, खादिम फहरी, सरदार नियाज उर्फ असद, मुअज्जम और जुल्फिकार को हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस हुकाम की जानिब से पुलिस पार्टी को नकद इनाम दिया गया है और इसके अलावा तारीफी सर्टिफिकेट और इसनाद भी दी गई हैं। मजीद बात करेंगे। हमारे नुमाइंदे मंजूर अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। मंजूर, मजीद बताइएगा पुलिस की कार्रवाई से मुतालिक। बिल्कुल, अरसा दराज से तहसील नौशहरा वर्का में नामालूम मोटरसाइकिल चोर गैंग मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों में बड़ा सरगर्म था, जिनका अरसा दराज से कोई सुराग न मिल रहा था। अवामी हलकों के एहतजाज और सहाफियों के एहतजाज पर राय बाबर सईद साहब ने डीएसपी हाशिम गुज्जर की जेर निगरानी एक टीम, राना आदल की एक टीम को तश्कील दी, जिन्होंने दिन रात मेहनत करके बड़ी जद्दोजहद के बाद अली हुसैन ग्रुप को गिरफ्तार कर लिया, जिसमें खादिम हुसैन, सरदार मुअज्जम और जुल्फकार वगैरह शामिल हैं, जिनसे 4 लाख रुपए नकदी, 8 अदद मोटरसाइकिल, 2 अदद कलाशनकोव, 30 पिस्टल 3 अदद और बहुत सारी गोलियां बरामद कर ली गई। उनसे मजीद तफ्तीश जारी है और बहुत अहम इंकशाफात की तवक्को है। थाना नौशहरा वर्का की इस बेहतरीन कारकर्दगी के पेश नज़र जनाब सीपीओ साहब गुजरावाला ने एसएचओ थाना नौशहरा वर्का, सदर अता भट्टी और चौकी इंचार्ज। बहुत शुक्रिया आपका मंजूर अहमद, आप हमें अपडेट कर रहे थे इस कामयाब कार्रवाई से मुतालिक।
और लिया चौक आजम में डकैती की वारदातों में मुल्जिमान गिरफ्तार, असलहा और नकदी बरामद कर दी गई है। पुलिस हुक्काम चौबारा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने मुल्जिमान को इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पेश किया और चंद रोज़ कबल वेटरनरी अद्वियात के गोदाम में डकैती हुई और इस दौरान गोदाम मालिक भी जख्मी हो गया था, जिसका इंकशाफ इन डकैतों ने कर लिया है। बात करेंगे मजीद, वकार अवान हमारे साथ मौजूद हैं। वकार, मजीद बताएगा क्या कुछ माल मसरूका बरामद हुआ? जी बिल्कुल, ये चौक आजम में एक माह कबल जो है वेटरनरी जो अद्वियात के गोदाम था वहाँ पे डकैती की गई थी और जिसमें 2 मुल्जिमान को अब गिरफ्तार किया गया है। आज डीएसपी सर्कल जो है उन न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए मीडिया के सामने जो है मुल्जिमान को पेश किया है। मुल्जिमान ने जो है, आपको बताता चलूँ कि जवेद और मजहर शामिल है और जो गोदाम पे डकैती की गई थी उसमें 4 लाख जो है इन्होंने छीने थे। आज उनको मीडिया के सामने पेश किया गया है और 4 लाख जो रकम थी वो बरामद कर ली गई है। और जबकि डीएसपी का ये कहना है कि हम इस पे मजीद तहकीकात कर रहे हैं, इंशाल्लाह ताला इसका मुकम्मल जो गैंग है वो गिरफ्तार किया जाएगा इंशाल्लाह। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका। आप हमें अपडेट कर रहे थे इस डकैती के हवाले से जो कि लिया चौक आजम में हुई है और इन मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। जहानिया बैंक ब्रांच में डकैती की वारदात, डाकू बैंक से नकदी, मोटरसाइकिल, सिक्योरिटी गार्ड की गन और दीगर सामान लूटकर फरार हो गए हैं। जरा के मुताबिक सुबह के वक्त 2 डाकुओं को बैंक के शीशे तोड़कर बैंक में दाखिल होते देखा गया था। इस दौरान सिक्योरिटी कैमरे भी बंद कर दिए गए थे। सिक्योरिटी गार्ड ने मुजाहिमत की तो उसे तशद्दुद का निशाना बनाया और नामालूम डाकू गैस कटर से सेफ अलमारी तोड़ने का में कामयाब हुए और उसके बाद वहाँ से सामान लेकर फरार हो गए। दूसरी जानिब बैंक का अमला जो है उसकी नुकसान की तफसीलात बताने से भी गुरेजा है। ये वाक़या पेश आया है जहानिया में और आपको बताते चले कि डकैती हुई है और सुबह के टाइम पर डाकुओं को इस बैंक के अंदर दाखिल होते देखा गया था और अब बैंक का अमला जो सामान है, फहरिस्त है, वो बताने से भी गुरेजा है। जहानिया बैंक ब्रांच में डकैती की वारदात हुई है। डाकू बैंक से नकदी, मोटरसाइकिल, सिक्योरिटी गार्ड की गन और दीगर सामान लूट कर फरार हो गए हैं। ज़रा ये बताते हैं कि सुबह के वक्त 2 डाकू बैंक के शीशे तोड़कर बैंक में दाखिल हुए। इस दौरान सिक्योरिटी कैमरे बंद कर दिए गए थे। बात करेंगे मजीद, हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। पुलिस की जानिब से क्या तफ्तीश की गई है उनसे जानते हैं। खालिद गुजर मजीद बताएगा पुलिस की तफ्तीश के हवाले से। जी बिल्कुल, गुज़श्ता रात 2 मुसल्लह डाकू पंजाब बैंक जहानिया ब्रांच में शीशे तोड़कर दाखिल हो गए, जिनके पास सेफ अलमारी तोड़ने के औजार, गैस कटर और दीगर सामान भी मौजूद था। सिक्योरिटी गार्ड की मज़ामत पर उसे तशद्दुद का निशाना बनाया। इस दौरान बैंक के शीशे और उसके काउंटर के शीशे भी तोड़ दिए गए। डाकुओं ने सीसीटीवी कैमरे तोड़कर साथ ले गए। डाकू बैंक से मोटरसाइकिल, गार्ड की गन, रिकॉर्ड, डीवीआर और दीगर सामान लेकर फरार हो गए। बैंक अमला ने दौरान डकैती होने वाले नुकसान और सामान नकदी की तफसील बताने से इनकार कर दिया। डीएसपी जहानिया मुस्तफा गुजर की सरबराही में पुलिस टीम ने वक़ुआ से शवाहिद इकट्ठे कर लिए और कार्रवाई का आगाज कर दिया। जी बहुत शुक्रिया आपका। आप हमें अपडेट कर रहे थे जहानिया से। रहीम यार खान में ज़िला इंतज़ामिया का निजी फ्लोर मिल्स पर छापा, 7000 बोरी गंदम बरामद करके तहवील में ले ली गई है। हुकाम ने छापे के दौरान आटे का मयार, स्टॉक और रिकॉर्ड भी चेक किया है। असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद यूसुफ का कहना है कि मुनाफाखोर माफियाज ने मुल्क में गंदम और आटे का मसनूई बहरान पैदा कर रखा है। मुलजिम जितने भी बाअसर क्यों ना हो, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। रहीम यार खान में ज़िला इंतज़ामिया ने कार्रवाई करते हुए 7000 बोरी गंदम बरामद कर ली है। बात करेंगे मजीद, एम फैसल हमारे साथ मौजूद हैं। फैसल, मजीद इस कार्रवाई से मुतालिक बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, ये असिस्टेंट कमिश्नर ने खुर्शीदाबाद के मकाम पर एक मकामी फ्लोर मिल में अचानक ये छापा मारा है और इस फ्लोर मिल के गोदाम में 7000 से ज्यादा जो गंदम की बोरी थी ये स्टॉक की गई थी, जिसे असिस्टेंट कमिश्नर ने बरामद करते हुए स्टॉक को सील कर दिया और डीएफसी से इसकी रिपोर्ट जो है ये तलब कर लिया। तमाम असिस्टेंट कमिश्नर का ये कहना था कि मार्केट में आटे की जो मुस्तवी किल्लत पैदा करने वालों के खिलाफ ये सख्त कार्रवाई करेंगे और रोजाना की बुनियाद पर जो रहीमिया खान में फ्लोर मिल्स हैं इनका दौरा किया जाएगा और इनके गोदाम जो है ये चेक किए जाएंगे। जी बहुत शुक्रिया आपका। रोजाना की बुनियाद पर जो है वो इनका दौरा किया जाएगा और इंतजाम चेक किए जाएंगे। आगे बढ़ते हुए खबर आपको देते हैं चूनिया से। चूनिया में भी ज़ख़ीरा अंदोज़ों और मुनाफाखोर माफियाज़ के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। मुख्तलिफ मुकदमात से आपको बताते चले कि 7500 मन गंदम बरामद करके
6 गोदामों को सील किया गया है। ज़िला अफसरान ने 3 गंदम से लोड ट्रैक्टर भी पकड़े हैं और वो भी अपने ज़ेर कब्जा लिए हैं। इसके अलावा गंदम फ्लोर मिल्स और आटा चक्की को सप्लाई की जा रही थी, उन तमाम गोदामों को सील कर दिया गया है और छापे मारे जा रहे हैं ताकि जो मुल्क में जो मसनूई बहरान पैदा किया जा रहा है उसके खिलाफ ये कार्रवाई की जा सके। इस कार्रवाई से मुतालिक मजीद बात कर लेते हैं। फियाज महमूद हमारे साथ मौजूद है। फियाज, इस चूनिया में की गई कार्रवाई से मुतालिक बताइएगा। बिल्कुल, असिस्टेंट कमिश्नर चूनिया अदनान बदर का जहीरा अंदोजों और मुनाफाखोरों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। गला मंडी और चूनिया के मुख्तलिफ मकामा से 7,500 मन गंदम बरामद करके अपनी तहवील में ले ली। क्रैकडाउन के दौरान 6 अदद गोदाम सील कर दिए, 3 अदद ट्रैक्टर ट्रालियां गंदम से भरी हुई अपने कब्जा में ले ली। जखीरा शुदा गंदम को महंगे दामों फरोख्त किया जा रहा था, जो कि फ्लोर मिलों को 2,000 रुपए मन और आटा चक्कियों को 2,200 रुपए मन के हिसाब से फरोख्त की जा रही थी। असिस्टेंट कमिश्नर चूनिया का कहना है कि मुनाफाखोरों और जखीरा अंदोजों को किसी सूरत माफ नहीं किया जाएगा। तहसील चूनिया के मकीनों को मुनाफाखोर और जखीरा अंदोज माफिया से छुटकारा दिलाकर रहूंगा। जी बहुत शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे चूनिया से। और कराची के बाद सवात में स्ट्रीट क्राइम में मुलव्वस गिरोह को गिरफ्तार कर लिया गया है। गैंग के सरबराह जाहिर शाह और अफगानी मोहम्मद अली कराची से भागकर सवात आए थे। पुलिस हुकाम ने अपनी कॉन्फ्रेंस में मुल्जिमान की तफसीलात और उनकी बरामद करदे सामान बारे भी आगाह किया है। पुलिस हुकाम के मुताबिक गैंग असलहे की नौक पर कांजू टाउनशिप में मोबाइल और रकम छीनने में मुलव्वस थे। इसके अलावा मुल्जिमान से असलहा और मोबाइल फोन्स भी बरामद कर लिए गए हैं। ये कराची से मतलूब ये शख्स थे जिनको गिरफ्तार किया गया है सवात से। मुल्तान महकमा सेहत में गैर कानूनी अदायगियों की मद में 10 करोड़ की मुबैना करप्शन का इंकशाफ हुआ है। बजट सर्टिफिकेट बगैर तस्दीक 5 करोड़, सीनियर लिस्ट और इसके अलावा असामियों की मद में 4 करोड़ 70 लाख की अदायगियाँ की गई हैं। सेहत हुकाम ने तरक्कियों, तनख्वाहों और वाजबात की अदायगियों में कवायद ज़वाबित नज़रअंदाज कर दिए हैं। आपको खबर दे रखी हैं, मुल्तान से महकमा सेहत में गैर कानूनी अदायगियों की मद में 10 करोड़ के गबन का इंकशाफ हुआ है। बजट सर्टिफिकेट बगैर तस्दीक के वो 5 करोड़, इसके अलावा सीनियरिटी लिस्ट और असामियों की मद में 4 करोड़ 70 लाख की अदायगियाँ की गई हैं। सेहत हुकाम ने तरक्कियों, तनख्वाहों और वाजबात की अदायगी में कवायद ज़वाबित को नज़रअंदाज किया है और तकरीबन 10 करोड़ का गबन किया है। मुल्तान में महकमा सेहत में गैर कानूनी अदायगियों का इंकशाफ हुआ है, जिसमें बजट सर्टिफिकेट शामिल है, सीनियरिटी लिस्ट है, असामियों की मद में 4 करोड़ 70 लाख की अदायगियाँ की गई हैं। इमरान कुरैशी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करते हैं। इमरान, बताएगा ये जो 10 करोड़ का गबन सामने आया है, कोई तहकीकाती कमेटी बैठी है? जी बिल्कुल, मुल्तान में महकमे सेहत के अफसरान की जानिब से जो है मुबैना तौर पर गैर कानूनी तरक्कियों, तनख्वाहों और वाजबात की अदायगी में कवायद ज़वाबित नज़रअंदाज कर दिए गए हैं। बजट सर्टिफिकेट और तस्दीक के बगैर मुबैना तौर पर 5.5 करोड़ रुपए से जायद की अदायगियाँ जो हैं वो की गई हैं। सीनियरिटी लिस्ट मुरतब किए बगैर जो है असामियाँ अपग्रेड करके 4 करोड़ 70 लाख रुपए की अदायगियाँ की गई हैं। CEO हेल्थ ने जो है सरकारी हिदायत नज़रअंदाज करके ज़रूरत से जायद असामियाँ अपग्रेड की। 14वें स्केल के सीनियर टेक्नीशियन की जो है 12 असामियों की बजाय जो है 24 असामियाँ अपग्रेड की गई हैं। CEO हेल्थ ने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करते हुए मुबैना तौर पर चहीते मुलाजमीन को 16वें ग्रेड में तरक्कियाँ दी हैं। अकाउंट ऑफिस ने जो है गैर कानूनी तौर पर मुलाजमीन की तनख्वाहों की वैक्सीनेशन और की है और फिर अदायगी की है। महकमा ऑडिट ने जो है सूबाई सेक्रेटरी सेहत और अकाउंटेंट जनरल पंजाब को जो है मुश्तरका तौर पर इंक्वायरी की सिफारिश जो है वो कर दी है। जी बहुत शुक्रिया आपका, मुल्तान से आप हमें अपडेट कर रहे थे। अगस्त के महीने में 3 वकला का अगवा और कत्ल हुए। पंजाब बार काउंसिल की अपील पर डिस्ट्रिक्ट बार सरगोदा में हड़ताल और एहतजाजी रैली निकाली गई। मुल्जिमान की अदम गिरफ्तारी पर वकला ने DPO ऑफिस के घेराव का ऐलान कर दिया। वकला रहनुमाओं ने कहा कि सरगोदा के 2 भाई वकला के मुल्जिमान को 1 हफ्ते बाद भी गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। आसिम चौधरी से मजीद बात करते हैं। आसिम, क्या कहना था इन मुजाहिरीन का? पंजाब भर में वकलों के कातल और अगवा सरगोदा के 2 वकला भाइयों के कत्ल की अदम गिरफ्तारी के खिलाफ वकलों की एहतजाजी रैली पुलिस के खिलाफ नारेबाजी और रैली डिस्ट्रिक्ट के बाद शुरू होकर कचहरी सेशन से होती थी। यूनिवर्सिटी रोड और क्लब चौक पर पहुंची, जहाँ पर सदर बार खुरम बसरा और जनरल सेक्रेटरी समेत दीगर वकला ने खताब करते हुए कहा कि पंजाब भर में वकला के कत्ल की अगवा की वारदातें हो रही हैं, लेकिन हुकूमत खामोश है। उन्होंने कहा कि सरगोदा के 2 भाई वकला कामरानुल्लाह समीउल्लाह के कत्ल की मुल्जिमान 1 हफ्ते गुजर जाने के बावजूद गिरफ्तार नहीं किए जा सके। वकलों ने धमकी दी कि अगर पुलिस फौरी तौर पर DIG तश्कील देकर
बहुत शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे आसिम। आगे बढ़ते हुए खबर आपको देंगे चनियोट से, जहां पर चचा और भतीजा ने मुबैना कातिल का मामला हल न हो सका है। कातिलों की अदम गिरफ्तारी पर मुतासरा खानदान का पुलिस के खिलाफ एहतजाज, वज़ीर आला पंजाब से नोटिस लेने और इंसाफ की अपील कर दी है। बात करेंगे आमिर सिद्दीकी से। आमिर, क्या वाक़या है ये और क्या कहते हैं मुजाहिरीन? जी बिल्कुल, जिला चनियोट में चंद रोज पहले जो है यहाँ के नवाही इलाका मौजा अहमदाबाद से सगे चचा और भतीजा की गाड़ी में लाशें बरामद हुई थी, जिन्हें पोस्टमार्टम के लिए DHQ चनियोट मुंतकिल कर दिया गया था। लेकिन आज जो है मुतासरा खानदान की जानिब से और वरसा की जानिब से थाना सदर के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया गया और मुजाहिरीन ने ये इल्ज़ाम लगाया है चनियोट पुलिस पर कि जो है वो DHQ चनियोट से जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट जारी की गई है उसमें जो है वो मुबैना तौर पर जो है वो टेम्परिंग की गई है। इसी के साथ साथ उन्होंने ये भी इल्ज़ाम लगाया है कि चनियोट पुलिस की जानिब से इनके साथ किसी भी किस्म का तावन नहीं किया जा रहा है। एक हफ्ता गुजर जाने के बावजूद सगे चचा और भतीजा के कत्ल के मुल्जिमान जो है उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया, जबकि पुलिस टाल मटोल से काम ले रही है। और मुबैना तौर पर मुजाहिरीन की जानिब से इस बात का भी इल्ज़ाम लगाया गया है कि उन्हें किसी भी किस्म का जो है वो तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं किया जा रहा है, उन्हें इंसाफ फराहम नहीं किया जा रहा है। जबकि मकतूलीन में मकबूल अहमद और वाजिद अली शामिल थे, जिन्हें मुबैना तौर पर जहर देकर कत्ल किया गया था। और साथ की जानिब से वज़ीर आला पंजाब को, वज़ीर आज़म को और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के सरबराहान को ये अपील की गई है कि जल्द अज जल्द इनके मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया जाए और उन्हें कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। जी फिजा, बहुत शुक्रिया आपका आसिम, आप हमें अपडेट कर रहे थे। खबरों का सिलसिला जारी है, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। वेलकम बैक। मीरपुर खास में गुज़श्ता एक रोज से बारिश ने जल थल एक कर दिया। शहर की आम शाहराएं, गलियां नदी नालों में तब्दील, पानी घरों में दाखिल हो गया है। सैलाबी सूरत हाल में शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मजीद बता रहे हैं यूसुफ मलिक। जो है मीरपुर खास में जो है बारिश का सिलसिला 20 घंटे से जो है जारी और सारी है और वक्फे से कभी तेज़ और कभी हल्की बारिश जो है वो जारी है। इसकी वजह से जो है शहरियों को भी सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शहर के पेशतर इलाके नदी नालों का मंजर पेश कर रहे हैं। शहर की मेन शायरा भी जो है वो नदी नालों का मंजर पेश कर रही है। शहरियों के घरों में पानी दाखिल हो चुका है और शहरी अपनी मदद आपके तहत इस पानी की निकासी के लिए जो है सरकर्दा है। जब हमारी शहरियों से बात हुई तो उनका यही कहना था कि ज़िला इंतज़ामिया जो है वो कोई हमारी मदद नहीं कर रही है और शहर के अंदर जो है चारों इतराफ़ में जो है पानी पानी नज़र आ रहा है और शहर ज़िला इंतज़ामिया जो है पानी निकालने में जो है बिल्कुल नाकाम हो चुकी है। शहरियों ने मज़ीद मुतालबा किया है कि पाक फ़ौज को जो है तलब किया जाए ताकि उससे जो है हमें फौरी तौर पर रिलीफ मिल सके। अगर यही बारिश का सिलसिला अगर जारी रहा तो जो है मज़ीद ख़तरात बढ़ सकते हैं और शहरी जो है इस वक्त अज़मियत का शिकार है। घरों के अंदर जो है पानी दाखिल हो चुका है और शहरी के कारोबारी जो है शहरियों की कारोबारी सरगर्मियाँ भी जो है वो बुरी तरह से मुतासिर हो रही हैं। जी, और सांगड़ में भी बारिश से निज़ाम ज़िंदगी बुरी तरह मुतासिर हुआ है। गटर आलूदा पानी उगलने लगे हैं, गलियां सड़कें जोहड़ बन चुकी हैं, सीवरेज का निज़ाम भी बैठ गया है। मज़ीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे इमरान खान। आपको बताते चले कि सूरत हाल है बारिशों के बाद बुरी है और सांगड़ में भी बारिश के बाद निज़ाम ज़िंदगी मफलूज होकर रह चुका है, बुरी तरह मुतासिर हुआ है। ये फुटेज में आप मनाजिर मुलाहिजा कर सकते हैं कि सड़कें वो तालाब का मंजर पेश कर रही हैं, गटर आलूदा पानी उगल रहे हैं, गलियां सड़कें जोहड़ बन चुकी हैं और ये गंदा पानी घरों में दाखिल हो रहा है। सीवरेज का निज़ाम बुरी तरह मफलूज हो गया है, सीवरेज का निज़ाम बैठ चुका है और सांगड़ में ये गंदा पानी घरों में दाखिल हो रहा है और निज़ाम ज़िंदगी मफलूज हो गई है। लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। गाड़ियां सड़कों पर तैरने को मिल रही हैं, देखने को मिल रही हैं। मनाजिर आप देख सकते हैं, सांगड़ के ये मनाजिर हैं। शदीद बारिशें हो रही हैं और बारिश के बाद की ये सूरत हाल है कि पानी घरों में दाखिल हो रहा है, गटर गंदा पानी उबल रहे हैं। इसके अलावा जगह जगह पर जो निज़ाम ज़िंदगी है वो मफलूज होकर रह चुका है, लेकिन ज़िले इंतज़ामिया कहीं नज़र नहीं आती है। हमारे नुमाइंदे इमरान खान हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। इमरान, ज़िले इंतज़ामिया का क्या रोल रहा है इस सब सिचुएशन में, ये बताइएगा। जी, आपको बता दो जो सांगड़ जिले भर में तकरीबन 20 घंटे से जारी रहने वाली बारिश के तबाही मचाई है, इस हवाले से आपको बता दें सांगड़ शहर के अंदर जो बल्दिया की नाइल की बारिश, जो नालियां गटर उबलने से बारिश के पानी मिक्स होने से सड़कें और
गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगी। इस हवाले से मुतज़्ज़म बल्दिया अमला कहीं भी नजर नहीं आता, जबकि ज़ेर इंतजाम की जानिब से भी कोई अभी तक हिफाजती इंतजाम नहीं किए गए, जिस वजह से शहरी सख्त मुश्किलात का सामना करने पर मजबूर हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे। अब आगे बढ़ते हुए खबर आपको देते हैं कि मुटियारी, सईदाबाद, भटशाह और गिरदोनवाह में बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी रहा। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए, सड़कें झील बन गई हैं, गलियां बाजार पानी पानी हो गई हैं। बिजली बंद होने से मवासलाती निज़ाम मुअत्तल है और सरकारी दफातर भी बारिश से नहीं खुल सके हैं। गज़फ्फर मेमन से मजीद सूरत हाल जान लेते हैं। गज़फ्फर, मजीद बताएगा सूरत हाल। हाँ, ये सूरत हाल है कि गुज़श्ता रोज से अभी तक जो है बारिश का सिलसिला न थम सका है। मटियारी जिले भर के हालात बख्शा मुर्शिदाबाद में बारिश वक्फे से जारी है, जिससे जो है कारोबार भी शदीद मुतासर हो गया। पानी जो है शहरी और सैलाबी जो है पानी सैलाबी सूरत हाल अख्तियार किया गया है। नशीबी इलाके और शहरी दाखिली और खारजी रास्तों में जो है पानी का तालाब बनकर रह गया है। बिजली निज़ाम मुअत्तल होकर रह गया, मवासलाती निज़ाम भी मुअत्तल होकर रह गया है। सूबाई वजीर जो है वजीर इलाक़े के जो है फोकल पर्सन सूबाई वजीर रवेन्यू मखदूम महबूब जमा और इंतजामिया गायब दिखाई देती है। कहीं भी जो है पानी को निकालने का इंतजाम बिल्कुल भी न किए गए। अगर बात की जाए दरिया सिंध की, तो दरिया सिंध से भी जो है पानी का सिलसिला जो है दबाव बढ़ रहा है। वहाँ पर भी महकमा पाशी की गफलत और लापरवाही दिखाई देती है कि पानी जो है दबाव बढ़ रहा है। किसी भी वक्त जो है पानी के बढ़ने से पीस पर वो जो है पुश्ते कमजोर है, वहाँ भी जो है किसी भी वक्त बंद टूटने का भी खदशा लाक हो सकता है। लेकिन इंतजाम की जानिब से, महकमा पाशी की जानिब से, सूबाई वजीर रवेन्यू मखदूम महबूब जमा की जानिब से कोई भी यहाँ पर बेहतरी के लिए इंतजाम न किए गए हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ते हुए बताएं कि हैदराबाद के इलाकों लतीफ़ाबाद और कासिमाबाद में तूफ़ानी बारिश ने तबाही मचा कर रख दी है। मूसलाधार बारिशों से नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए हैं। पंपिंग स्टेशन पर जनरेटर ना होने के बायस पूरा शहर पानी में डूबा हुआ है। दूसरी जानिब ज़िले हुकाम के इंतजामात बारिश में बह गए हैं, फीडर स्ट्रिप हो चुके हैं और बिजली मुअत्तल हो चुकी है। अभी तक बिजली बहाल नहीं की जा सकी है और ना ही पानी की निकासी का कोई इंतज़ाम किया जा चुका है। नवीद राजपूत है हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। नवीद राजपूत, मजीद बताइए। बिल्कुल, हैदराबाद में रात तेज चमक के साथ 11 बजे शुरू होने वाली बारिश ने हैदराबाद में जो है तबाही मचा दी है। शहर के मुख्तलिफ इलाके जो है वो ज़ेरे आब आ चुके हैं। लतीफ़ाबाद 2 नंबर, 10 नंबर समेत कासिमाबाद के जो दीगर इलाके उनकी जो शाहरा है वो सैलाब का मंजर पेश करने लगी है। लोगों के जो घरों में पानी दाखिल हो गया है, जिसकी वजह से जो कई कीमती सामान है वो भी बारिश के पानी और सीवरेज का पानी जमा होने से खराब हो चुका है। इंतजामिया ने जो दावे किए थे कि तमाम तर जो इक़दामात मुकम्मल कर लिए हैं बारिशों से कबल, तो देखने में ये आया है कि इंतजामिया का जो अमला है वो कहीं पर भी शहर में दिखाई नहीं दे रहा। बारिश को बंद हुए भी कई घंटे गुजर चुके हैं, लेकिन अभी तक जो है शाहराए और जो मुख्तलिफ इलाके हैं वो तालाब का मंजर पेश कर रहे हैं। इसके साथ ही मैं ये भी बताता चलूँ कि शहर के जो मुख्तलिफ अस्पताल हैं वो भी बारिश के पानी से नहीं बच सके। हैदराबाद का सबसे बड़ा जो सिविल हॉस्पिटल है उसके अंदर भी बारिश का पानी दाखिल हो गया। जो मुख्तलिफ वार्ड है वो भी ज़ेरे आब आ चुके हैं। जो ज़ेर इलाज मरीज है और जो अमला है और डॉक्टर है उनको भी जो है वो शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन इंतजामिया की जानिब से जो है अभी तक पानी की निकासी का अमल शुरू नहीं हो सका है। इसके अलावा जो लतीफ़ाबाद में हिलाल अहमद एक दिल का वो अमराज का जो हॉस्पिटल है, एक ही वाहिद हॉस्पिटल है दिल का जो हॉस्पिटल हैदराबाद में, उसके अंदर भी पानी दाखिल हो चुका है। वहाँ पर भी जो मरीज है और जो अमला है उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बहुत शुक्रिया नवीद राजपूत। जाफराबाद और गिरदोनवाह में मूसलाधार बारिश के बाद गर्मी का जोर टूट गया है। दूसरी जानिब बारिश से गलियां, सड़कें तालाब बन गई हैं। बिजली का निज़ाम भी दरहम बरहम हो गया है। मुतादिद शहरों का ज़मीनी राबता मुनक़ता हो गया है। जाफराबाद और गिरदोनवाह में मूसलाधार बारिश के बाद अब गर्मी का जोर टूट चुका है। मोहम्मद इस्माइल हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। इस्माइल, मज़ीद बताइएगा क्या सिचुएशन है जाफराबाद और उसके गिरदोनवाह में?
जाफराबाद की सूरत हाल जान लेते हैं आप अपने नुमाइंदे मोहम्मद इस्माइल से, लेकिन उससे पहले आपको बताएं कि जाफराबाद और गिरदनवाह में मूसलाधार बारिश के बाद गर्मी का जोर टूट गया है। दूसरी जानिब बारिश ने गलियां सड़कें जो है उनको भर दिया है बारिश के पानी से, और सड़कें इस वक्त तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। दूसरी जानिब जो बिजली का निज़ाम है वो भी बुरी तरह मुतासर हुआ है। फीडर स्ट्रिप कर जाने की वजह से शहर भर में बिजली गायब है और मुतादिद शहरों का ज़मीनी राबता भी मुनक़ता हो चुका है। शदीद बारिश के बायस ट्रैफिक भी बुरी तरह मुतासिर हो रही है, बिजली भी नहीं है और निकासी आब का भी कोई मुनासिब इंतज़ाम नहीं किया जा सका है। ताहाल जाफराबाद और गिरदनवाह की ये सूरत हाल है। मुहर्रमुल हराम के हवाले से बात होगी इस ब्रेक के बाद।